नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार संभल को लेकर विधानसभा के अंदर जिक्र कर दिया और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिन्होंने भी संभल में पत्थर चलाई है उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी तक जो है, अब इस चीज को लेकर आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? संभल का मुद्दा फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। उठाने दो जी, क्या हो गया? मैंने करीबन 10 दिन पहले भी ये बात कही थी। आपसे मेरी बात नहीं हुई थी, दूसरे चैनल पे बात हुई थी। मैंने कहा जी आप सर्वे करा के भी क्या करोगे? परिवर्तन तो नहीं होगा संविधान के हिसाब से। तब कहा था ये धारा ही बदल दिया, एक्ट ही बदल दिया जाएगा, इसको वापसी कर लिया जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या आ रही है? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार का रूप जो हरिहर दास मंदिर के नाम से फेमस था वो संभल के अंदर है और वहां पर जो है वो उसकी चीजें मिल रही है। पुरातन संस्कृति कोई भी रहेगी। देखो, फिलहाल इस मैटर में जाना बेकार है। बात सारी चीजें ये है कि पहले आप जाके वो कानून बदलवाओ, बात खत्म। उसके बाद कुछ भी करो। अच्छा, मतलब कानून बदल के फिर खुदाई हो सकती है? तो फिर तो कर ही सकते हो ना यार, पहले कानून तो बदलवा लो। ये तो जनता को जरा मूर्ख बनाने वाली बात है। एक तरफ आपने अभी क्या बोला, 209 लोग मरे, और योगी जी का बयान क्या था? 209 हिंदू मरे। तो दंगा में एक ही तरफ का आदमी मरता है क्या? दोनों तरफ से मरता है ना भाई। जंग कभी भी देखी हो आपने तो दो ही तरफ के आदमी मरते हैं, चाहे कहीं कम मरते हैं कोई ज्यादा मरते हैं। मतलब हिंदुओं पे तो अत्याचार हो ही रहा है ना सर। तो मतलब 209 की गिनती है और जो उधर 500 मरे होंगे उनकी कोई गिनती नहीं होगी क्या? या उधर 100 ही मरे तो उनकी गिनती नहीं होगी क्या? वो भी इंसान नहीं थे, देश के अंदर नहीं थे, देश के नागरिक नहीं थे, देश के वोटर नहीं थे। कौन नहीं थे भाई वो? आपने बोला 209 हिंदू मरे तो जो मैंने नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा खुद ही। अरे आपने तो फिर भी बोला 209 लोग मरे। योगी जी ने तो पूरा आंकड़ा देखेगा 209 हिंदू मरे। तो दूसरी तरफ जो मुसलमान मरे उनका भी आंकड़ा दे दो जी। ये तो है नहीं कि वो मरे नहीं होंगे, मरे तो उनकी तरफ से भी होंगे। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि 1947 से लेकर और 1978 तक 184 हिंदुओं की जो है जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। नहीं, अभी नहीं, जिंदा जला दिया गया, हत्या कर दी गई। भाई साहब, सब बात ठीक है, लेकिन मेरे को ये बताओ आप ये काम करके करोगे क्या? पहले संविधान तो बदल लो जी अपनी। देखिए, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आप कह रहे हैं बदल करोगे क्या? अरे भैया, बात ही नहीं समझ रहे। जब कानून के अंदर आप उसको छेड़ ही नहीं सकते हो जगह को, तो आप उसमें सर्वे करा करके हिंसा क्यों भड़का रहे हो? मत भड़काओ ना यार। पहले या तो उस कानून को बदलवाओ, और अगर नहीं बदलवा सकता तो फिर हिंसा मत भड़काओ देश के अंदर। सर्वे करा के क्या करोगे? जब आपको साफ बोल रखा है उसको, उस ढांचे को बदल नहीं सकते हो, कानून के अंदर है वो लिखा हुआ। ठीक है जी, उस ढांचे को अंदर बदलाव कोई नहीं हो सकता। जो जिस परिस्थिति में था वैसे चलेगा। वहाँ जो पूजा कर रहा है वही वो करेगा। उसके बाद आप अगर कह रहे हो कि नहीं जी उसको हम सर्वे करा रहे हैं, सर्वे करा के क्या करोगे? दंगा ही भड़काया, क्या बदलाव हुआ? क्या ढांचे में तब्दीली आई? क्या वो आस्था बदल गई? दूसरे आदमी की जाकर के दूसरे धर्म के लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी? नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो संवैधानिक तौर पे पॉसिबल नहीं है यार। आप दंगे में जनता को झोंक रहे हो मरने के लिए। जनता सवाल पूछ रही है पेट का, आप कह रहे हो जय श्री राम। जनता पूछती है भाई महंगाई क्यों बढ़ गई? पाकिस्तान में जाके पूछ लो यार। ऐसा थोड़ी होता है भाई। देश में रहने वाले देश के आदमी आपको वोट देकर के जिताया, सवाल आपसे पूछेंगे हमारे को दिक्कत है, हमने आपको अपनी तरफ से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। रिप्रेजेंटेटिव से बंदा पूछता है कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, इसको दूर करते थोड़ा। आप क्या कह रहे हो? पाकिस्तान जाके पूछो। और यार हद हो गई, कोई तरीका होता है यार? देखिए, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है संविधान लागू नहीं है, संविधान से उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा। संविधान से तो इस टाइम संसद नहीं चल रही जी। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ो। पप्पू हल्ला मचा रहा पूरा है। उसका नाम ही पप्पू है। इतना हल्ला मचाता है कि संसद नहीं चलने दे रहा है। उससे क्या मतलब? सरकार नहीं चलने दे रही चाचा, पहले तो पढ़ो। अरे यार, हमने संसद सरकार नहीं चलने दे रही। अखबार दिखाओ। देखिए, अखबार भी लेके चल रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं चलने दे रहे। अडानी के मुद्दे पे संसद सरकार नहीं चलने दे रही, वो क्या करेगा? अरे ये इनने 55 साल राज किया, ये समय राज हमारे हाथ से चल रहा है। एक मिनट, जवाब ले लेने दीजिए। जवाब ले लेने दिल्ली से ये जो इतना बड़ा पत्थरबाजी का घटना सामने आया, उस चीज को लेकर कह रहे हैं कि एक एक पत्थरबाज को चुन चुन के घर से निकलेगा। जब पुलिस वाले मर जाते हैं कोई नहीं पूछता। आप मेरे से पूछ रहे हो, उनसे पूछ रहे हो? आपसे ही पूछ रहा हूं। तो यार उनसे पहले जवाब ले लो। परेशान हुआ है, पौवा पी का सेट है, टेंशन में चल रहे हैं। नहीं, हम नहीं पीते हैं। पत्थरबाजों को कह रहे चुन चुन के निकालेंगे। ठीक है जी, चुन के निकाल लो। वहाँ पत्थरबाजों के अंदर। अब ये बताओ, फिर
अभी उसके बाद जो यूपी के अंदर घटना हुई थी अभी जो जिसमें इलाहाबाद के अंदर जो लड़की को छेड़ा गया था उसमें नाम सामने आए थे। अरे सुनो ना चाचा, बोल तो रहे हैं, बात तो सुनो। बोलने नहीं दोगे। नाम कौन- बोलने ही नहीं देते कभी किसी को। बीजेपी के क्या? लड़की को छेड़ने का आरोप के अंदर पकड़ा गया था, 16 अभियुक्त पकड़े गए थे। नाम किन दो का लिया था चिन्हित करके, जो हिंदू नहीं थे। ठीक है जी, वहां अगर पत्थरबाजी में नाम आ गया, अब मान के चलो 100 पत्थरबाज थे, उसमें 4 ही अगर मुसलमान नाम निकले, पकड़े तो 100 जाएंगे, लेकिन नाम किन का चला जाएगा उन 4 का। तो ये पार्शियल हो गई ना, पार्शियलिटी हो गई राजनीति में। मेरे कहने का मतलब है अगर किसी ने गलती करी है, पत्थरबाजी करना गलत चीज है, आप सजा दो, कानूनन बिल्कुल ठीक चीज है, मना नहीं है, लेकिन उसमें भेदभाव मत करो ना। लेकिन इस जात का उस जात का, इस धर्म का उस धर्म का, ये मत करो। लेकिन योगी जो कानून के खिलाफ जा रहा है उसको सजा दो। मैं आ जाऊं, मेरे को दो, आप जाओ, आपको मिले, दूसरा जाए उसको मिले। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये देश के संविधान और देश में जिस तरह से पहले हिंदुओं पर अत्याचार हुए, अब ये उसी का जो साफ तौर पे ये निकल रहा है। मस्जिद के अंदर मस्जिद निकल रहा है, सर्वे तो होगा। मस्जिद के अंदर मंदिर निकल रहे हैं। जो सर्वे हुआ संभल का, उसमें क्या निकला था सर? 19 तारीख वाले सर्वे में जब मैं कोर्ट से परमिशन दूं, उसमें क्या निकला था? बताओ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। चांद सूरज और सच्चाई, इसे कोई छुपा नहीं सकता। तोलो महाराज, 21 तारीख वाले में जो कोर्ट का आदेश के बिना सर्वे किया गया था, उसमें क्या निकला था? 24 तारीख वाले में क्या निकला था? सिर्फ जनता भड़की थी जी। निकला क्या था मुझे वो बताओ। पहले कह रहे कुछ नहीं। नहीं, देखो ऐसा है, निकला था नहीं निकला था ये बात दूसरी भी है। वो कोर्ट पे मेन बात, एक मिनट रुको। पहली बात, कोर्ट ये आदेश दे भी नहीं सकती है, कोर्ट ही गलत है। जिस बेंच ने ऑर्डर दिया वो बेंच ही गलत कर रही है। असंवैधानिक काम उस बेंच का है। जब वर्शिप एक्ट के अंदर लिखा पड़ा 1947 का वर्शिप एक्ट है, उसमें ये लिखा गया है कि आप उस ढांचे को चेंज नहीं कर सकते हो, छेड़ नहीं सकते हो। आप ये भड़का क्यों रहे हो लोगों को? आपने ऑर्डर दे दिया, लोग अब आस्था के अंदर चले गए, वहां पर वो जाके भड़क गए, फिर क्या होगा? दंगे हुए, आप क्या उस ढांचे को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश ही नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं आती। दंगे किसने किए? अरे भाई साहब, दंगे सरकार करवाती है, दंगे होते नहीं है, दंगे करवाए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि संभल की जो घटना हुई वो सरकार ने ही करवाया? बिल्कुल करवाई जी। अच्छा। क्योंकि उसी से 4 दिन पहले झांसी के अंदर जो बच्चे जल के मरे थे, जिनकी संख्या पहले छुपाई गई थी कि कोई भी नहीं गया, वो 10 हो गए थे, फिर बाद में 15 हो गए थे, और उसका ठेका किसके पास था? तथाकथित भाजपा सरकार के अंदर काम करने वाले कार्यरत नेता जी के हाथ में था। अच्छा, देखिए